जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। भारत में हर दिन एक त्योहार होता है। पति पत्नी के रिश्ते के लिए करवा चौथ का बड़ा महत्व है। यह व्रत पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि करवा चौथ की शुरुआत कैसे हुई। कार्तिक महीने की चतुर्थी तिथि के दिन करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। इस दिन हर पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत करती है। सारे दिन भूखे प्यासे रहकर निर्जला यह व्रत किया जाता है। इसके बाद चांद को देखकर पति की पूजा की जाती है और पूजा करने के बाद पति के हाथों से पानी पीकर इस व्रत को खोला जाता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं करवा चौथ के इस इतिहास के बारे में। साथ ही यह भी जानेंगे आज देश भर में मनाए जाने वाला करवा चौथ का यह व्रत रखने की परंपरा भारत में किस राज्य से शुरू हुई। सबसे पहले बात करते हैं कि करवा चौथ का मतलब क्या है। करवा का मतलब मिट्टी का बर्तन होता है और चौथ का मतलब चतुर्थी तिथि होती है, यानी कि कार्तिक महीने की चतुर्थी के दिन मिट्टी के बर्तन से अर्घ देकर पूजा की जाती है। तो बात करते हैं करवा चौथ पौराणिक इतिहास के बारे में। मान्यताओं के अनुसार एक बार युद्ध का समय था, तब ब्रह्मा जी ने सभी देवियों को अपने पतियों की रक्षा के लिए करवा चौथ का व्रत रखने की सलाह दी थी। इसके बाद सभी देवियों ने भूखे प्यासे निर्जला करवा चौथ का व्रत किया था और चांद देखकर पूजा की। कहा जाता है कि तभी से करवा चौथ की तिथि बहुत महत्वपूर्ण हो गई थी। क्या आप जानते हैं कि करवा चौथ का रामायण से क्या संबंध है? तो बताते हैं। करवा चौथ को रामायण काल से भी जोड़कर देखा गया है। माना जाता है कि माता सीता ने लंका में रहने के दौरान सबसे लंबा व्रत रखा था। अशोक वाटिका में रहते हुए उन्होंने अन्न जल त्याग दिया था। इसके बाद देवताओं ने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया था और खीर खिलाई थी। यह मान्यता है कि सीता जी ने ही करवा चौथ का पहला व्रत रखा था। करवा चौथ का काशी राज्य में बहुत महत्व है। करवा चौथ को मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मनाया जाता है और हर जगह इस त्योहार की अपनी ही अलग-अलग रीति रिवाज है। कई जगहों पर पति भी अपनी पत्नियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखते हैं। करवा चौथ का महत्व विशेष तौर से पंजाब से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि इस दौर में सबसे पहले पंजाब में ही करवा चौथ का व्रत पारंपरिक तरीके से मनाने की शुरुआत हुई थी। पंजाब में करवा चौथ के व्रत से सबसे पहले सरगी की रस्म निभाई जाती है, जिसमें हर सास बहू के लिए एक स्पेशल थाली तैयार करती है। इस बार करवा चौथ को लेकर कुछ लोगों के मन में कंफ्यूजन बना हुआ है कि यह 9 अक्टूबर को रखा जाएगा या 10 अक्टूबर को। तो आपका कंफ्यूजन दूर करते हुए हम ये बताते हैं कि यह व्रत 9 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और 10 अक्टूबर को इसकी समाप्ति है। 9 अक्टूबर की रात्रि से शुरू होने के कारण इसे हम 9 अक्टूबर की जगह 10 अक्टूबर के रखेंगे, क्योंकि सूर्योदय के साथ ही व्रत रखा जाता है। इसीलिए यह व्रत सूर्योदय तिथि में ही रखा जाएगा। सनातन धर्म में सूर्योदय पर जो तिथि लगती है, उसी तिथि पर व्रत धारण किया जाता है। तो यह तिथि 10 अक्टूबर को ही मनाएंगे। तो आपका यह व्रत जब चांद के दर्शन हो जाए तभी आप इस व्रत को पूरा करिएगा। और एक और बात ध्यान दीजिएगा, चलनी के बारे में भी बताते हैं कि चलनी में चांद को देखकर पति का चेहरा क्यों देखा जाता है, इसके पीछे क्या रहस्य छुपा है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आपको यह व्रत जब चांद के दर्शन हो जाएं,
तभी आप इस व्रत को पूरा करिएगा। और एक और बात ध्यान दीजिएगा, चलनी का जो मुंह होता है यह पत्नी की तरफ क्यों होता है, यह हम आपको बताते हैं। क्योंकि इस तरफ दिया रखा जाता है और चलनी की जो पीठ होती है यह पति की तरफ होती है। चांद को अर्घ देने का सही समय रात्रि 8 बजे के बाद का मुहूर्त बताया गया है। विज्ञानियों के माध्यम से तो आपको यह व्रत जब चांद के दर्शन हो जाएं, तभी आप इस व्रत को पूरा करिएगा। अब आपको बताते हैं करवा चौथ का मतलब। करवा चौथ एक मिट्टी के बर्तन का नाम होता है और उस समय चलनी में दिया रखकर स्त्रियां अपने पति का मुंह देखती हैं। क्या यह बात सही है? हाँ, यह बात सही है। तो चलनी पर ही दिया रखकर मुंह क्यों देखा जाता है, अन्य और चीज पर क्यों नहीं रखा जाता? तो चलनी के पीछे का जो राज है। तो दोस्तों एक बात ध्यान देने वाली है कि देखिए, चलनी में अपने पति का चेहरा जो हम देखते हैं उसका मुंह हमारी तरफ होता है और पति की तरफ चलनी की पीठ होती है। क्योंकि इस तरफ दिया रखा जाता है और चलनी की जो पीठ होती है वह पति की तरफ क्यों रखी जाती है? वह इसलिए रखी जाती है कि उसके ही पति का चेहरा देखती है। क्यों ऐसा क्यों है? कभी सोचा है कि पीठ का आध्यात्मिक कारण क्या हो सकता है? चलनी का गुण क्या है? चलनी का गुण यह है कि वह कचरे को बचाकर रख लेती है और अच्छाई को आगे की तरफ फेंक देती है। तो सही है। तो पत्नी का जो प्रेम है, देखिए पति के प्रति कितना है कि पत्नी उस चलनी के मुंह की तरफ खड़ी होती है और मानो यह कहती है कि यदि हमारे और आपके जीवन में कोई बुराई हो तो वह बुराई मेरी तरफ रह जाए और आपकी तरफ सारी अच्छाई चली जाए। यह पत्नी का प्रेम है जो चलनी के इस कार्य से एक स्त्री अपने पति को यह कहना चाहती कि मैं आपके जीवन में इस रिश्ते की हर बुराई को अपनी तरफ ले लेती हूँ और आपकी तरफ केवल खुशियाँ और अच्छाई भेज देती हूँ। पत्नी जो होती है ना, वह पति की खुशी में ही अपने आप को खुश महसूस करती है। अगर आपको यह बात अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। पत्नी का अपना कोई सुख नहीं होता और ना ही उसका कोई दुख होता है, वह पूरी तरह से अपने पति पर समर्पण होती है। यह त्योहार समर्पण का त्योहार है। करवा चौथ और हर स्त्री के सम्मान को हर पुरुष को लोगों का धर्म है कि हम स्त्री का सम्मान करें। स्त्री या सम्मान करे, चाहे वो माँ के रूप में हो या बहन के रूप में है। स्त्री का हमेशा सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों आपको एक पौराणिक कथा भी सुनाते हैं। सनातन धर्म में एक कथा प्रचलित है। एक भारतीय महिला के लिए करवा चौथ का व्रत सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह व्रत अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति और पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए किया जाता है। पर एक से लेकर कलयुग तक यह पर्व उतनी ही आस्था और विश्वास से किया जाता है जैसे द्वापर युग में किया जाता था। सुहागन महिलाएं सर्वार्थ सिद्धि योग और शिव योग में इस व्रत को करती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि करवा चौथ की पूजा के दिन करवा की पूजा क्यों करते हैं? आखिर करवा माता कौन है और किस तरह से उनके नाम पर करवा चौथ की शुरुआत हुई? तो दोस्तों इसके पीछे की धार्मिक कथा के बारे में एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी। उसका पति काफी उम्र दराज था। एक दिन वह नदी में स्नान करने गया तो नहाते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया
और वह व्यक्ति निकालने के लिए खींचने लगा तो वह चिल्लाकर अपने पत्नी को आवाज देकर बुलाया और उसकी पत्नी बहुत पतिव्रता थी। वह नदी के तट पर अपने पति के पास पहुंची, सूती साड़ी से धागा निकालकर अपने तपोवन के माध्यम से उस मगरमच्छ को वक्ष दिया और धागे से उसका मुंह बांध दिया और उसके पैर भी बांध दिए। पैर बांधने के बाद उसकी पत्नी उस मगरमच्छ को लेकर यमराज के पास जा पहुंची। यमराज ने करवा से पूछा, हे देवी, आप यहाँ क्या कर रही हैं और आप क्या चाहती हैं, क्या करवाने आई हैं? तब उसकी पत्नी यमराज से कहती है कि इस मगर ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया, उनके प्राण छीन लिए, इसलिए आप अपनी शक्ति से इसको मृत्युदंड दीजिए और इसको नरक में ले जाइए। यमराज ने करवा से कहा कि हे देवी, अभी इस मगर की आयु शेष है, इसका समय अभी नहीं आया है। समय से पहले मगर को मैं मृत्यु नहीं दे सकता हूँ। इस पर करवा ने कहा कि अगर आप मगर को मारकर मेरे पति को चिरायु का वरदान नहीं देंगे तो मैं अपने तपोबल के माध्यम से आपको भी नष्ट कर दूंगी। करवा की यह बात सुनकर यमराज के पास खड़े चित्रगुप्त सोच में पड़ गए, क्योंकि करवा के सतीत्व के कारण न तो वह इसको शाप दे सकते थे और न ही उसके वचन को अनदेखा कर सकते थे। तब उन्होंने मगर को यमलोक भेज दिया और उसके पति को चिरायु का आशीर्वाद दे दिया। साथ ही चित्रगुप्त ने करवा को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा जीवन सुख समृद्धि से भरपूर होगा। चित्रगुप्त ने कहा कि जिस तरह तुमने अपने तपोबल से अपने पति के प्राणों की रक्षा की है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज की तिथि के दिन जो भी महिला पूर्ण रूप के साथ तुम्हारा व्रत और पूजन करेगी, उसके सौभाग्य में करुणा भर दूंगा। इत्तेफाक से उस दिन चतुर्थी तिथि थी, तो उसी दिन से कार्तिक मास की चतुर्थी होने के कारण करवा आज साथ मिलने से इसका नाम करवा चौथ पड़ गया। इस तरह से माँ करवा पहली महिला थी जिन्होंने सुहाग की रक्षा के लिए न केवल व्रत किया बल्कि करवा चौथ के व्रत की शुरुआत भी की। करवा चौथ के व्रत को करने के बाद शाम को पूजन करते समय माता करवा चौथ कथा पढ़ना यह सुनना अवश्य जरूरी होता है। साथ ही माता करवा से विनती करनी चाहिए कि हे माँ, जिस प्रकार आपने अपने सुहाग और सौभाग्य की रक्षा की, उसी प्रकार हमारे सुहाग की आप रक्षा करें। साथ ही में यमराज और चित्रगुप्त से भी विनती करें कि वह अपना कर्तव्य निभाते हुए हमारे व्रत को स्वीकार करें और हमारे सौभाग्य की रक्षा करें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने भी इस व्रत को किया था, जिसका उल्लेख 12 पुराण में मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों, हमारी यह करवा चौथ की जानकारी आपको कैसी लगी? अब आपको यह पता ही चल गया होगा कि करवा चौथ व्रत की शुरुआत कैसे और क्यों हुई थी। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।